जरिया बन चुके हैं। समझिए.com में आज इसी मसले पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां दर्शकों, आज पाड़ा क्लब की सियासत पर नजर डालेंगे। ममता सरकार की क्लब ग्रांट योजना के तहत हजारों क्लब को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है। इसको लेकर सरकार का दावा क्या है, अब वो समझ लीजिए। सरकार क्या कह रही है? सरकार कहती है इससे युवा जुड़ते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, लोकल डेवलपमेंट बढ़ता है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? सरकार के दावे की पुष्टि कोई नहीं कर सकता। सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, लोकल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक रूप से लोग जुड़ते हैं, लोगों में सद्भाव और लोगों में प्रेम बढ़ता है इन क्लब्स के जरिए। सरकार का यह दावा है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी दावे की बात हमने कर ली, क्या है सरकारी दावा, लेकिन पाड़ा क्लब क्या होता है दर्शकों, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। जी हां, मोहल्ले को पाड़ा कहा जाता है। जी हां, पश्चिम बंगाल में जगह जगह छोटा सा क्लब होता है जिसे पाड़ा क्लब कहा जाता है। और यहां पर क्या होता है? जी हां, कैरम, फुटबॉल जैसे खेल की यहां पर व्यवस्था की जाती है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा यहां खेलते हैं। दुर्गा पूजा के लिए भी फंड मिलता है। ममता सरकार बाकायदा पाड़ा क्लब्स के लिए हर साल फंड अलॉट करती है और यह फंड जाता है इन पाड़ा क्लब्स में अलग अलग गतिविधियों और कार्यक्रमों के लिए। तो पाड़ा क्लब क्या है आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। लेकिन चौंकाने वाले कुछ फैक्ट और फिगर्स भी हैं दर्शकों, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्लब कम टीएमसी का दफ्तर पाड़ा क्लब ज्यादा लगता है, यह आरोप है विपक्ष का। दीवारों पर ममता बनर्जी की फोटो लगी रहती है, टीएमसी के पोस्टर भी मिलते हैं, यहां शराब की बोतल्स भी दिखाई देती हैं। लोग टीएमसी का समर्थन करते दिखते हैं। तो पाड़ा क्लब एक मनोरंजन क्लब ज्यादा है बनस्पत की सामाजिक चीजों को जोड़ने वाली बात। ये चौंकाने वाला फैक्ट इसलिए है कि जो क्लब समाज को जोड़ रहा है, सौहार्द फैला रहा है, वहां शराब की बोतलें क्या कर रही हैं? क्लब की मदद ममता सरकार यानी ममता दीदी खुद करती हैं। कैसे? खास बात यह है कि शाम होते ही पाड़ा क्लब में लोग जुटने लगते हैं। जी हां, पैसे मिलाकर शराब खरीदते हैं और क्लब में बैठकर पीते हैं। यहां के लोगों से बात करने पर अक्सर लोग टीएमसी को समर्थन की बात कहते, बोलते, सुनते दिखाई देते हैं। 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर मोहल्ले में बने प्रायः हर क्लब टीएमसी के प्रचार में जुटे हैं। इसलिए बंगाल की राजनीति समझने के लिए इनकी ABCD समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लब को सरकारी मदद मिलती है कैसे, अब ये समझिए। ममता सरकार ने 2025 में हर रजिस्टर्ड क्लब को 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं, 1,10,000 रुपए दिए। 2018 में यह रकम सिर्फ 10,000 रुपए थी। सोचिए इजाफा, यानी 8 साल में सरकारी मदद 10 गुना बढ़ गई, 10,000 से 1 लाख से ज्यादा हो गई। अब तक सरकार क्लबों को 3,500 से 5,000 करोड़ रुपए दे चुकी है, आवंटित कर चुकी है। 2025 में इन पर 495 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो जरा सोचिए कि 500 करोड़ का भारी भरकम पैसों का आवंटन इन पाड़ा क्लब्स को होता है, लेकिन इसे कंट्रोल कौन करता है, इसकी स्क्रूटनी कौन करता है? सवाल बहुत है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 386 करोड़ रुपए लागत वाले भारत के सबसे पहले चंद्रयान प्रोजेक्ट से करीब 109 करोड़ रुपए ज्यादा इन पाड़ा क्लब्स की फंडिंग है। बदले में क्लब में मेंबरशिप होती है, टीएमसी के कैडर की तरह यहां पर काम होता है। चुनाव के वक्त पोस्टर, रैली, वोटर लाने ले जाने में मदद की जाती है। क्लब नेटवर्क जहां मजबूत होता है, वहां दूसरी पार्टी का संगठन कमजोर होता है। क्लब बजट वर्सेस चंद्रयान बजट को समझिए। पहले बात, क्लब के लिए फंडिंग, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, क्लब में दुर्गा पूजा के लिए फंडिंग की जाती है। लेकिन चंद्रयान के साथ अब थोड़ा ये फंड का अरेंजमेंट मैं आपको समझाता हूं। चंद्रयान की फंडिंग वर्सेस इन पाड़ा क्लब्स की फंडिंग सरकार कैसे करती है, शुरू से शुरू करते हैं। जी हां, दुर्गा पूजा के लिए सरकारी फंडिंग होती है और साल मदद, पूरी डिटेलिंग आपके स्क्रीन पर है। देखिए, 2022 में मदद 60,000, कुल क्लब 40,000, कुल रकम 240 करोड़। 2023 में 70,000, कुल क्लब 40,000, मदद 280 करोड़। 2004 का आंकड़ा 85,000 मदद मिली, कुल क्लब की संख्या 43,365 करोड़ रुपए। 2025 में 1.1 लाख क्लब्स की संख्या, 45,000 मदद, 495 करोड़। तो ये सोचिए, ये आंकड़े दुर्गा पूजा के लिए जो सरकारी फंडिंग हुई उसके लिए। और देखिए, क्लब्स की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो दुर्गा पूजा के लिए इतना भारी भरकम पैसा, साल दर साल इतनी सारी मदद, 500 करोड़ तक पहुंच चुका है मामला। अब आपको चंद्रयान प्रोजेक्ट का बजट बताते हैं। क्लब का जितना बजट है उससे बहुत कम में चंद्रयान स्पेस में पहुंच गया था और हम अपना मिशन पूरा कर लिया था। मैं चंद्रयान 1 की बात कर रहा हूं। चंद्रयान प्रोजेक्ट में कितनी लागत थी, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते और समझाते हैं, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 2008 में चंद्रयान
एक मतलब 386 करोड़ रुपए में चला गया। 2019 में चंद्रयान 2 की कुल लागत 978 करोड़ रुपए थी। 2023 में चंद्रयान 3 की लागत 615 करोड़ रुपए थी। यानी चंद्रयान के टोटल जो खर्चा चंद्रयान 1 का था, उससे ज्यादा पाड़ा क्लब्स को पैसा सरकार बांट रही है। क्लब के लोग कहते हैं कि क्लब और पॉलिटिकल पार्टियों में के ऑफिस में खास फर्क नहीं रह गया है, वो मास अपील के लिए रहता है। सभी लोकल क्लब टीएमसी से जुड़े हुए हैं, इनके मेंबर पार्टी की एक्टिविटी में शामिल होते हैं। विधायक और सरकारी क्लबों को टीवी, खेल का सामान और दुर्गा पूजा के लिए मदद मुहैया कराई जाती है। 2011 से पश्चिम बंगाल सरकार स्पोर्ट्स क्लब और पाड़ा क्लबों को अलग अलग योजनाओं के जरिए पैसे आवंटित कर रही है, पैसे दे रही है। ये पैसा जा कहां रहा है? डेवलपमेंट के नाम पर जो पैसा मिला, कौन कौन से क्लब है वो भी समझना जरूरी है। जहां सरकारी रिकॉर्ड में अलग अलग तरह के क्लब दर्ज किए गए हैं, सिर्फ दुर्गा पूजा कराने वाले क्लब की संख्या करीब 45,000 है। जरा ग्राफिक्स देखिए और समझिएगा, सिर्फ दुर्गा पूजा कराने वाले क्लब की संख्या 45,000 है। अब सोचिए कि कितने सारे पैसे जा रहे हैं। इनके अलावा पाड़ा क्लब, स्पोर्ट्स क्लब और यूथ क्लब के में भी डिफरेंशिएट होते हैं। सब मिलाकर करीब 1 लाख क्लब एक्टिव हैं। कई जगह एक पाड़ा यानी मोहल्ले में 4 से 5 क्लब्स भी होते हैं। तो ये पाड़ा क्लब सिर्फ क्लब्स नहीं है, सियासत का एक ऐसा कोर क्रक्स है जिसके जरिए टीएमसी अपनी पूरी पॉलिटिकल विंग को चला रही है। फायदा क्या है टीएमसी का? फायदा वो आपको समझाते हैं। क्लब को सबसे ज्यादा पैसा दुर्गा पूजा ग्रांट के तौर पर मिलता है। 31 जुलाई 2025 को रजिस्टर्ड क्लबों की संख्या सरकार ने 495 करोड़ रुपए उनको दिया जो रजिस्टर्ड क्लब थे। इसके अलावा हर साल सभी छोटे बड़े रजिस्टर्ड क्लबों को सरकार से 2 लाख रुपए मिलते हैं। साथ ही बिजली के बिल में 80% की छूट, फायर लाइसेंस, सरकारी फीस में छूट भी इसमें शामिल है। साल भर क्लबों को लोकल विधायक, नगर पालिका फंड, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्लब बिल्डिंग की मरम्मत के लिए पैसे मिलते हैं। सरकारी कैंप जैसे दुआरे, सरकार के लिए भी पैसा इन्हीं क्लबों से जाता है। अब टीएमसी का फायदा समझिए, ये पैसा देने से टीएमसी को क्या मिल रहा है? क्लब से जुड़े लोग सरकार के साथ चुनाव में टीएमसी के पक्ष में वोट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है इतना पैसा आ रहा है डेवलपमेंट के नाम पर, क्लब्स के नाम पर, खेल के नाम पर, और भी शराब की बोतलें तो आपको याद ही होंगी। पार्टी कार्यकर्ता जैसे सहयोग करते हैं, क्लब के लोग दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि टीएमसी से जुड़े, टीएमसी के लिए वोट करें, पार्टी को प्रमोट करें। क्लब के चलते पार्टी की पकड़ मजबूत होती है लोकल। और आप भी जानते हैं सियासत का एक बहुत अहम फलसफा है, ग्राउंड पर जो मजबूत है बैलेट में वही 20 है। जी हां, क्लब को मदद के अन्य तरीके क्या हैं वो भी आपको बता देते हैं। रजिस्टर्ड पूजा क्लबों को बिजली बिल में 80% छूट दी जाती है, यानी 10,000 रुपए के बिल पर सिर्फ 2,000 देने होंगे। दुर्गा पूजा और दूसरे आयोजन के लिए लगने वाली फायर सेफ्टी फीस पूरी तरह से जीरो है, सिफर है, माफ है। पंडाल या होर्डिंग लगाने के लिए नगर निगम को दी जाने वाली विज्ञापन फीस भी माफ कर दी जाती है। खेला श्री योजना के तहत क्लब को मदद हर साल क्लबों को फुटबॉल, क्रिकेट किट, कैरम बोर्ड और खेल के सामान मुफ्त में दिए जाते हैं। इसके लिए सरकार फंड देती है, सरकार पैसा अलॉट करती है। बिल्डिंग बनाने या उसके मरम्मत के लिए भी विधायक निधि से सीधा पैसा जाता है। कई क्लबों में टीवी, म्यूजिक सिस्टम और फर्नीचर भी इसी पैसे जाते हैं। यानी टैक्स पेयर का जो पैसा है वो इन क्लबों को ममता बनर्जी मुहैया करा रही हैं, और ये जो ऐश आराम और सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। जी हाँ, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा क्लबों में शराब जा रही है, टीवी जा रहा है, रंगाई पुताई हो रही है, म्यूजिक चल रहा है, क्लब्स चल रहे हैं, कैरम बोर्ड्स आ रहे हैं, क्रिकेट किट दी जा रही। 20वीं सदी की शुरुआत में क्लब मोहल्ले में लोगों के जुटने की जगह होते थे। लोग यहां नाटक करते थे, फुटबॉल खेलते थे और साथ त्यौहार बनाते थे। शुआ बाजार राजवाड़ी 1885 में खुला पहला भारतीय क्लब था। इससे पहले अंग्रेजों ने 1827 में बंगाल क्लब बनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि मजबूत देश की शुरुआत सरकार से नहीं बल्कि गली मोहल्लों और समाज से होती है। वो ऐसे क्लबों को लोगों को जोड़ने और समाज को मजबूत बनाने का जरिया समझते थे, और लॉजिकली ये बात सही भी है। छोटे छोटे मोहल्लों में जब आप एकजुट करते हैं जनता को, तो आपके लिए वो एक बहुत पावरफुल टूल बन जाता है। कब से क्लब की परंपरा शुरू हुई दर्शकों, ये भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आज हम समझिए.com में लेकर आए, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। पहला क्लब अंग्रेजों ने खोला। आजादी के बाद हर मोहल्ले में ये क्लब खोले। 1950 से 1970 के बीच हर मोहल्ले में क्लब बनने शुरू हो गए थे। ये ट्रेंड शुरू हो गया था। जी हाँ, ये क्लब युवाओं को मिलने जुलने की जगह बन गए, अच्छा वक्त बिताने की जगह बन गए। लोग यहाँ पर आते थे, बातचीत होती थी, भोजन होता था, गेम्स होते थे। क्लब कब राजनीति में एंट्री कर गए ये भी आपको बताना समझाना बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। 1970 के बाद राजनीति में इनकी एंट्री होती है। नेताओं ने क्लबों के जरिए लोगों तक पहचान और पहुंच बनाना शुरू किया। धीरे धीरे चुनाव के समय पोस्टर लगाना, रैली और प्रचार करना क्लबों से शुरू हुआ। 1970 के बाद राजनीति में क्लब्स की एंट्री हुई दर्शकों। नेताओं ने क्लबों के जरिए लोगों तक पहुंच बनाना शुरू की, उनसे जान पहचान बनाना शुरू की, वहां पर पेनिट्रेशन ज्यादा हुआ। धीरे धीरे चुनाव के समय पोस्टर लगना, रैली और प्रचार करना क्लबों से शुरुआत इसकी मानी जाती है। इसके अलावा 77 से 2011 तक लेफ्ट की सरकार में क्लब समाज और राजनीति का हिस्सा
लगातार वो बनते रहे, लेकिन तब उन्हें सीधे पैसे कम मिलते थे। लेकिन अब 500 करोड़ का एक भारी भरकम बजट आवंटित इन पाड़ा क्लब्स के लिए कर दिया गया है। क्लब को खुलकर पैसे कब मिलने शुरू हुए, ये भी इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। किस तरह पाड़ा क्लब माला माल होते गए ममता दीदी की राज में, अब आपको वो भी समझाना जरूरी है। 2011 में लेफ्ट की सरकार चली गई, ममता मुख्यमंत्री बनी। टीएमसी ने इन क्लबों को के असर को बहुत जल्दी भाप लिया, इनके इंपैक्ट को समझ लिया। उसने पाड़ा क्लबों को इस्तेमाल लोकल नेटवर्क बनाने और चुनावों से पहले जनता का मूड समझने के लिए किया। राज्य सरकार ने पहली बार क्लबों को नकद पैसे देना शुरू किया। सरकार ने कहा कि इसका मकसद सोशल कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है। लेकिन असल में ऐसा था क्या? क्लब को खुलकर पैसे कब कब मिलने शुरू हुए, आइए ग्राफिक के जरिए आपको वो भी समझा देते हैं, बता देते हैं। जी हाँ, ममता सरकार ने पहली बार पैसे देने शुरू किए 2011 के बाद। क्लब पॉलिटिकल हो गए, यहां पर पॉलिटिकल इंपैक्ट और पेनिट्रेशन साफ दिखाई देने लगा। जी हां, इस्तेमाल पॉलिटिकली जब शुरू हुआ उसके बाद से यहां पर टर्न अराउंड होता है। लोकल नेटवर्क बनाने के लिए, चुनावों से पहले जनता का मूड समझने के लिए क्लबों और सरकार चला रही पार्टियों के बीच सीधा संबंध मजबूत हुआ। वहां पर संवाद शुरू हो गया, क्योंकि लोकल क्लब में लोकल लोग आते थे तो उनसे जनता के मुद्दे, मिजाज, कैसे लोगों को वोट करना है, नहीं करना है, कौन पसंद है, कौन नापसंद है, कैसा नेता होना चाहिए, इन चीज़ों पर चर्चा शुरू हुई। क्लब के लोगों से बातचीत कीजिए तो वो कहते कि बगल में रहकर उनके खिलाफ कैसे बोलूं, जिसे जहां अपना स्वार्थ लगता है वहां काम करता है। यहां सब लोग साथ रहते हैं, इसलिए कुछ कहने से लोग डरते हैं। उनको लगता है टीएमसी का विरोध किया तो टीएमसी के लोग कार्यकर्ता पहुंचकर मारपीट करेंगे, इससे अच्छा हाँ में हाँ मिलाइए और सुकून की 2 रोटी खाकर सोइए। बीजेपी क्या कह रही है वो भी आपके लिए जानना बहुत क्रूशियल है, बहुत जरूरी है। बीजेपी के दावे क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। बीजेपी का दावा है कि हर साल चंद्रयान प्रोजेक्ट के बराबर ममता सरकार पैसे क्लबों को बांट रही है। जी हाँ, ग्राफिक्स आ रहा है, अब उसके जरिए आपको पूरा कंटेंट समझाते हैं। बीजेपी का आरोप क्या है समझिए। खेल और समाज सेवा के नाम पर क्लबों का राजनीतिक इस्तेमाल टीएमसी की सरकार कर रही है। बीजेपी ने यह आरोप लगाया हर साल करीब 500 करोड़ रुपए क्लबों पर खर्च किए जाते हैं, जो टैक्स बेस का पैसा है। केंद्र सरकार का 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान 3 मिशन पूरा हो गया था और यहाँ 500 करोड़ रुपए लोगों को क्लबों में शराब पीने, गेम खेलने, कैरम खेलने और मनोरंजन के लिए बांटे जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस मॉडल से चुनावी मैदान अनफेयर हो जाता है, क्योंकि सरकारी फंड का इस्तेमाल अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। हालांकि टीएमसी इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि क्लब समाज का हिस्सा है और उनका काम सामाजिक विकास नहीं बल्कि राजनीति है। लेकिन इन क्लबों का इस्तेमाल एक अलग तरीके से टीएमसी कर रही है, जिसका फर्क आपको दिखाई भी दे रहा है। जानकारों के मुताबिक, हैरान करने वाली बात आपको बताने जा रहे हैं, जानकारों के मुताबिक स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब है। करीब 8,200 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन 500 करोड़ रुपए पाड़ा क्लब में जा रहा है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है, यूनिवर्सिटीज में टीचर नहीं हैं, करीब 6 लाख सरकारी पद अभी भी खाली पड़े हैं, लेकिन क्लब को फंड मिल रहा है। क्यों? बड़ा सवाल। 500 करोड़ रुपए एलोकेट अगर आप स्कूल के लिए कर देते